अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्कैपुलो-ह्यूमरल और रोटेटर कफ मसल। तो सबसे पहले जो है वो हम स्कैपुलो-ह्यूमरल मसल्स, उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, उनकी भी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिस्कस करेंगे। स्कैपुलो-ह्यूमरल और रोटेटर कफ मसल्स को डिस्कस करने के लिए ये हमारे पास 3D मॉडल है जिसमें मैं आर्म के मसल्स को हाइड कर दूंगी और बाकी जो स्कैपुलो-ह्यूमरल या रोटेटर कफ मसल्स हैं उनको जूम कर लूँगी ताकि हम इजीली जो है वो उनको समझ सकें। सबसे पहले हम स्कैपुलो-ह्यूमरल मसल्स को डिस्कस करेंगे। स्कैपुलो-ह्यूमरल मसल को इंट्रिंसिक शोल्डर मसल्स भी कहते हैं और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्कैपुलो-ह्यूमरल, तो ये वो मसल्स होंगे जो स्कैपुला और ह्यूमरस जो बोन है उसके दरमियान में होंगे। तो ये स्कैपुलो-ह्यूमरल मसल जो हैं वो शोल्डर के अराउंड होते हैं और जो शोल्डर की मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। पहला स्कैपुलो-ह्यूमरल मसल है डेल्टॉइड मसल और डेल्टॉइड मसल जो है वो एक मल्टी पिनेट मसल है और इसको अगर हम जो है वो आइसोलेट करके देखें, इस तरह से हमने जो है वो आइसोलेट कर लिया डेल्टॉइड मसल को। तो जो डेल्टॉइड मसल है उसके जो है 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं क्लेविकुलर पार्ट और क्लेविकुलर पार्ट जो है वो क्लेविकल से ओरिजिनेट होता है। दूसरा होता है एक्रोमियल पार्ट और जो एक्रोमियल पार्ट है वो स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है स्पाइनल पार्ट और जो स्पाइनल पार्ट होता है वो स्कैपुला की जो स्पाइनस प्रोसेस है वहाँ से ओरिजिनेट होगा। तो डेल्टॉइड की जो ओरिजिन होगी वो 3 जगह से होगी। एक तो होगी क्लेविकल से, तो इसको हम कहेंगे क्लेविकुलर पार्ट। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, तो एक्रोमियल पार्ट और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से, तो स्पाइनल पार्ट। तो ये मल्टी पिनेट मसल इस तरीके से 3 जगह से जो है वो अपनी ओरिजिन जो है लेता है। उसके बाद जो है वो इसकी इंसर्शन है। इंसर्शन इसकी आप जैसे कि देख रहे हैं कि इंसर्शन इसकी ह्यूमरस पे होती है और ह्यूमरस पे भी जो है वो एक जगह पे डेल्टॉइड टिब्रोसिटी होती है, वहाँ पर इसकी इंसर्शन होती है। नर्व सप्लाई है, उसके बाद जो है वो उसके एक्शन। तो नर्व जो इसको सप्लाई करती है वो है एक्सिलरी नर्व जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। तो उसके पोस्टीरियर कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, वो नर्व इसको सप्लाई करेगी। उसके बाद है एक्शन। जैसे कि जो है वो इसके 3 पार्ट्स थे, एक था क्लेविकुलर पार्ट, दूसरा था एक्रोमियल पार्ट और तीसरा था स्पाइनल पार्ट। तो जो इनके एक्शन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जिस तरह से जो है वो ओरिजिन पार्ट्स की डिफरेंट जगहों से हो रही है तो एक्शन भी डिफरेंट होंगे। जो क्लेविकुलर पार्ट होता है वो आर्म को फ्लेक्स और मीडियली रोटेट करता है और जो एक्रोमियल पार्ट होता है वो आर्म की एडक्शन करता है और जो स्पाइनल पार्ट होता है वो आर्म को एक्सटेंड करता है और लैटरली रोटेट करता है। दूसरा स्कैपुलो-ह्यूमरल मसल है सुप्रास्पाइनेटस मसल और सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो स्कैपुला का जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा होता है उसमें मौजूद होता है। तो ये जो है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल है। सुप्रास्पाइनेटस मसल की जो ओरिजिन है वो कहाँ से होती है? सुप्रास्पाइनस जो फोसा होगा वहाँ से इसकी ओरिजिन होगी और इंसर्शन जो है ये ह्यूमरस है और ह्यूमरस का जो है ये ग्रेटर टुबरकल है जो कि बिल्कुल ह्यूमरस की नेक के नीचे होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर टिब्रोसिटी भी कहते हैं, ग्रेटर टुबरकल भी कहते हैं। तो ह्यूमरस के ग्रेटर टुबरकल पे जाकर इंसर्ट हो जाएगा। इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो है सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई करेगी और सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। इसके एक्शन देखें तो इसके एक्शन क्या होते हैं कि ये आर्म की जो अबडक्शन होती है उसको इनिशिएट जो है वो करता है और साथ में जो है ना ये डेल्टॉइड को असिस्ट करता है। जब डेल्टॉइड आर्म की अबडक्शन करा रहा होता है तो ये डेल्टॉइड को असिस्ट करता है। इसके अलावा ये रोटेटर कफ मसल भी है।
तीसरा स्कैपुलोह्यूमरल मसल है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा में मौजूद होता है और स्पाइनस प्रोसेस के नीचे स्कैपुला में जो फोसा होता है उसको जो है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। वहाँ पे एक मसल मौजूद होता है जिसको हम इंफ्रास्पाइनेटस मसल कहते हैं। तो ये इंफ्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस मसल, और इस मसल की जो ओरिजिन है वो ज़ाहिर है उसी फोसा से है, इंफ्रास्पाइनस फोसा से, और इसकी जो इंसर्शन होगी वो कहाँ पर होगी, उसी जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। ये ह्यूमरस की ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है या ग्रेटर ट्यूबरकल है, इसके ऊपर जाकर इस मसल की जो है वो इंसर्शन होती है, अपने रिस्पेक्टिव फोसा से ओरिजिनेट होकर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाकर ये इंसर्ट होता है। इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व है, और सुप्रास्कैपुलर नर्व भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। उसके बाद इसके एक्शन देखें इस मसल के, तो इसके एक्शन क्या होंगे कि ये आर्म को लैटरली रोटेट करता है और रोटेटर कफ के तौर पे भी एक्ट करता है और आर्म को लैटरली रोटेट भी करता है। फोर्थ मसल स्कैपुलोह्यूमरल मसल है टेरिस माइनर मसल, और टेरिस माइनर मसल जो है वो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल के जो है वो बिल्कुल बिलो में मौजूद होता है, सब में लैटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, वहाँ से ये जो है वो तकरीबन ओरिजिनेट हो रहा है। तो जो मिडल पार्ट होगा लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला का, जो मिडल पार्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और इसकी जो इंसर्शन है वो कहाँ पे हो रही है, इंसर्शन इसकी वहीं पे ग्रेटर ट्यूबरकल या ट्यूबरोसिटी पे हो रही है। इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और जो लोअर सबस्कैपुलर नर्व है वो भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। इसके एक्शन क्या है कि ये आर्म को लैटरली रोटेट करता है, और इसके अलावा जो है वो रोटेटर कफ के तौर पर भी जो है एक्ट करता है। उसके बाद है स्कैपुलोह्यूमरल मसल में टीरीज मेजर मसल, और जो टेरिस मेजर मसल है वो थोड़ा माइनर से बड़ा होता है, इसलिए इसको जो है वो टेरिस मेजर मसल कहते हैं। ये भी स्कैपुलोह्यूमरल मसल है, और ये जो है वो ओरिजिनेट होता है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से। तो स्कैपुला का जो इंफीरियर एंगल होगा ये वहाँ से ओरिजिनेट होगा, और इसकी जो इंसर्शन है मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस। तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का जो मीडियल लिप होगा उस पर जाकर इसकी इंसर्शन होगी। ये मसल भी जो है वो स्कैपुलोह्यूमरल मसल, और इसके एक्शन जो हैं वो क्या होंगे कि ये आर्म को एडक्ट करता है और मीडियली रोटेट करता है। तो आर्म की एडक्शन और मीडियल रोटेशन जो है वो इसका काम है। उसके बाद है सबस्कैपुलर मसल, सबस्कैपुलरिस फोसा में मौजूद होगा, और सबस्कैपुलरिस फोसा जो है वो स्कैपुला पे मौजूद होता है, उस फोसा में से ये मसल जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो ये जो है वो सब स्कैपुलरिस मसल, और इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से होगी, सब स्कैपुलर फोसा से, और जो इंसर्शन है वो कहाँ पे है, वो है लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। तो ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है उस पर दो ट्यूबरकल या ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेटर और दूसरे को लेसर। तो लेसर ट्यूबरोसिटी के ऊपर या ट्यूबरकल के ऊपर जाकर ये इंसर्ट होता है, और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व जो हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होती हैं, और वो इस मसल को सप्लाई करती हैं। इसके एक्शन हैं कि ये मीडियली रोटेट करता है आर्म को, आर्म की एडक्शन करता है, कि रोटेटर कफ के तौर पे एक्ट करता है। तो ये जो थे 6 मसल जो हैं वो स्कैपुलोह्यूमरल मसल हैं, और इनको इंट्रिंसिक शोल्डर मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान में होते हैं। इन 6 मसल्स में हमने देखा डेल्टॉइड, उसके बाद सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरिस माइनर मसल,
टेरिस मेजर मसल और सब स्केपुलरिस मसल। तो ये 6 मसल जो है वो स्केपुलो ह्यूमरल मसल है। अब बात करते हैं रोटेटर कफ मसल की। रोटेटर कफ मसल भी यही मसल है, लेकिन इसमें से 2 मसल्स को हम माइनस कर देते हैं। एक है डेल्टॉइड मसल और दूसरा है टेरिस मेजर मसल। इनको जब हमने निकाल दिया तो ये जो बाकी 4 बचे हैं इनको हम रोटेटर कफ मसल कहते हैं, जिसमें सब स्केपुलरिस मसल है, सुप्रास्पाइनेटस मसल है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल है और टेरिस माइनर मसल है। तो ये 4 मसल जो हैं इनको हम रोटेटर कफ कहते हैं। अब इनको रोटेटर कफ क्यों कहते हैं? ये जो चारों मसल्स हैं ये हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्लिनॉइड कैविटी में स्टेबल करके रखते हैं। अब जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसका अगर आप साइज़ देखें तो उसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस है उसका। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी को देखते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। अगर इस तरह से देखें तो ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो बहुत ही शैलो सी कैविटी है और जो हेड है ह्यूमरस का वो जो है उसका साइज़ ज़्यादा है, तो इनकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और अगर फिटिंग प्रॉपर ना हो 2 बोन्स की तो जो जॉइंट होता है वो अनस्टेबल जॉइंट होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये शैलो सा ग्लिनॉइड फोसा है, इसके अंदर अगर हेड फिट नहीं होगा ह्यूमरस का तो ये एक अनस्टेबल जॉइंट होगा। और जितना जॉइंट जो है वो अनस्टेबल होता है उतनी ही उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, और जितना जॉइंट स्टेबल होता है उतनी ही उसकी मूवमेंट कम होती है। तो अब हमें एक ऐसा जॉइंट चाहिए जिसकी मूवमेंट ज़्यादा हो, लेकिन मूवमेंट अगर हमें चाहिए तो फिर हमें उसकी स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो रोटेटर कफ मसल होते हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो स्टेबिलिटी जो लैक कर रही है इन दोनों ह्यूमरस और स्कैपुला की जो सरफेसेस हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, वो जो स्टेबिलिटी लैक कर रही हैं, क्योंकि हमने मूवमेंट करनी है और शोल्डर के ऊपर वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। तो हम चाहते हैं कि अब ऐसा जॉइंट हो जिसके ऊपर हम वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स कर सकें, तो उसके लिए हमें जो है वो स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ को जो है वो कंपनसेट करने के लिए जो है ये 4 रोटेटर कफ मसल होते हैं, और ये जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ही रहे, और ये शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये जो है वो शोल्डर जॉइंट को स्टेबल बनाते हैं ताकि हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी से जो है वो निकल ना जाए। तो ये जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स को शोल्डर जॉइंट पे परफॉर्म कर सकें। डिसलोकेशन होती है शोल्डर जॉइंट की वो ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि ये इसकी जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं हैं। तो आज हमने डिस्कस किए रोटेटर कफ मसल और स्कैपुलोह्यूमरल मसल, उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।